ओके तो भाई फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका और भाई लिव मॉर्गन ने किस कर दिया हमारे डॉम को। आपको सही बता रहा हूँ, रेसलमेनिया 40 के बाद का सबसे बेस्ट मंडे नाइट रॉ हमें आज के शो के ऊपर हमें देखने को मिला। क्या कुछ हुआ पूरे शो के ऊपर मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। उससे पहले भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले भाई मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग हमें गुंथर के लॉन्डे के द्वारा देखने को मिलता है, जो कि गुंथर को इंट्रोड्यूस करते हैं। गुंथर भाई अब करंट टाइम में किंग बन चुके, तो उनके पास पावर है समर स्लैम के अंदर किसी को चैलेंज करने के लिए। यहाँ पर गुंथर मंडे नाइट रॉ के ऊपर इस बात को अनाउंस कर दिया कि वो किसी भी हाल में डेवन प्रीस्ट को चैलेंज करने वाले समर स्लैम के अंदर। वो समर स्लैम के अंदर डेवन प्रीस्ट को हराएंगे, फिर मतलब उनका मिशन कंप्लीट होगा। अभी उनका मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे में शो के ऊपर हमें डेवन प्रीस्ट भी देखने को बोलते हैं, जो कि इस बात को बोलते हैं ठीक है तुम अपना सपना को पूरा कर लेना। और तभी भाई इन दोनों का बातचीत चल रहा होता, तभी सामने से हमें यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर भी देखने को मिलता है। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि पिछले बार सोलो सिकोआ ने मेरे ऊपर अटैक कर दिए थे, इसलिए मैं रोमन रेंज को नहीं हरा पाया। इस बार मैं कोई गलती नहीं करने वाला, सिर्फ 21 दिन के अंदर मैं डेवन प्रीस्ट मैं तुम्हें हराने वाला हूं। क्लैश एट द कास्टल के अंदर मैं चैंपियन बनकर दिखाऊंगा अपने पब्लिक के सामने। वैसे भाई इनका सेगमेंट जैसे खत्म होता है हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन वहां पर देखने को मिलता है। ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच था जेडी मैकडोना के साथ। इनका मैच भाई मेरे ख्याल से 4 से 5 मिनट चला होगा। फिन वेलर भी इस मैच के अंदर अवेलेबल थे। ब्रॉन स्ट्रोमैन इतना पावरफुल थे कि भाई लिटरली सबको संभाल लिए थे मैच के अंदर 3-3 मेंबर। और लास्ट में फिन वेलर, जेडी मैकडोना, कार्लिटो जैसे रेसलर को वहां पर भागना पड़ता है। ब्रॉन स्ट्रोमैन सबको दौड़ा देते हैं लिटरली वहां। वैसे देन इसको नेक्स्ट में शो के बैक स्टेज हमें सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां रिको से भाई अभी करंट में इंजर्ड थे। अगर आपको याद होगा पिछले मंडे नाइट रॉ पर ब्रॉन ब्रेकर ने स्पीयर लगा दिया था रिको से के ऊपर। आकर यहाँ पर एडम पेयर इस बात को बोलते हैं तुम अभी मेडिकली किलर हो, तुम मैच के अंदर फाइट कर सकते हो। रिको से का भाई यहाँ पर डिमांड था मुझे ब्रॉन ब्रेकर के साथ फाइट करना, पर यहाँ पर एडम पेयर बोलते हैं ब्रॉन ब्रेकर को मैंने फायर कर दिया। तभी सामने से हमें इलिजा ड्रैगनोव देखने को बोलते हैं। इलिजा ड्रैगनोव इस बात को बोलते हैं चल ठीक है तुम मेरे साथ ही आकर फाइट कर ले। इसके बाद आगे हमें शो के बैक स्टेज हमें डेवन प्रीस्ट देखने को बोलते हैं, जो कि अपने टीम मेंबर पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ब्रॉन स्ट्रोमैन ने इनको दौड़ाकर वहां से भगा दिया था, इसलिए मतलब ये बेइज्जती लगता है इनके लिए। इसलिए फिन वेलर और साथ ही साथ कार्लिटो को बहुत ज्यादा गाली दे रहे होते हैं, बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं। इसको नेक्स्ट में शो के बैक स्टेज हमें लिव मॉर्गन देखने को बोलते हैं, जो कि बैकी लिंच के बारे में इस बात को बोलते हैं कि मैं आज फिर से बैकी लिंच को मैं मौका देने वाला हूं। आज के शो के मेन इवेंट के अंदर मेरा और बैकी लिंच का एक स्टील केज मैच होने वाला है, जिसके अंदर मैं फिर से बैकी लिंच को हराने वाली हूं। जब मैं फिर से हरा दूंगा फिर बैकी लिंच के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कुछ भी मतलब बोलने के लिए। देन इसके बाद नेक्स्ट में शो के ऊपर हमें इलिजा ड्रैगनोव हमें रिको से का हमें सिंगल मैच देखने को मिलता है। आपको बता दिया था भाई ये मैच बैक स्टेज ही बन चुका था, तो मतलब ये मैच काफी कमाल का हमें देखने को मिला। दोनों ही रेसलर एक हाई फ्लाई मूवर है, तो मतलब दोनों की तरफ से काफी कमाल का हमें रेसलिंग मूव हमें देखने को मिला इस मैच में। भाई इस मैच के अंदर हमें आउट ऑफ नोवेयर भाई हमें यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर देखने को मिल जाता है। और भाई ब्रॉन ब्रेकर भाई एक बार फिर से दोनों ही रेसलर को लिटरली तोड़ दिया है, रिंग के अंदर लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया है। ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर इतना गुस्सा होता है कि लास्ट में यहाँ पर एडम पेयर को आना पड़ता है ब्रॉन ब्रेकर को कंट्रोल करने के लिए। इनफैक्ट हमें बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां भी भाई ब्रॉन ब्रेकर को एडम पेयर समझा ही रहते हो कि तूने मतलब ऐसा क्यों किया। ब्रॉन ब्रेकर का सिर्फ एक बात कहना था, तूने मुझे मौका नहीं दिया किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर, इसलिए मैंने ये सब सारा चीज मैंने किया है। देन इसको नेक्स्ट मैच के ऊपर हमें कैरियन क्रॉस के लॉन्डे का हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है क्रीड ब्रदर्स के अगेंस्ट। और भाई ये बहुत नॉर्मल सा मैच था, मैं क्या ही बताऊं इस मैच के बारे में। इस मैच के अंदर भाई क्रीड ब्रदर्स हार चुके हैं बिल्कुल मैच के अंदर। वैसे भाई बैक स्टेज हमें कैरियन क्रॉस का फिर से एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां भाई कैरियन क्रॉस इस बात को बोल रहे थे कि तुम्हें मेरा जरूरत होगा। कैरियन क्रॉस इस बात का क्लेम कर रहे होते कि तुम्हारा जो न्यू डे फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन टूटने वाला है, तुम लोग कमजोर होने वाला, इसलिए मतलब तुम्हें मेरा जरूरत है। एग्जैक्टली भाई ये क्या कहना चाहते हैं ये बात किसी को समझ में नहीं आता, पर हाँ यहाँ पर न्यू डे के मेंबर इसको सीरियस नहीं लेते हैं फिर से। मतलब जरूर भाई कैरियन क्रॉस भाई कोई ना कोई भूचाल यहाँ पर लाने वाले। देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें सेमस देखने को मिलते हैं काफी टाइम बाद। सेमस का भाई ये क्लेम था कि गुंथर ने मुझे हरा दिया और गुंथर मतलब खुद किंग बन चुका है, तो उनको शायद से रिमैच टाइप का यहाँ पर गुंथर के साथ चाहिए था। पर भाई सामने से गुंथर के लॉन्डे निकल कर सामने आते बोलते हैं कि अब तो बेटा तुम गुंथर का लेवल का नहीं, तुम्हें अगर फाइट करना तुम मेरे से आकर फाइट। सेमस भाई एग्जैक्टली बैक से जाकर उनके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। इन दोनों के बीच बड़ा खतरनाक हमें फाइट भी देखने को मिलता है। ये फाइट मेरे ख्याल से भाई 5 मिनट तक चला था। मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई इन दोनों का एक सेपरेट रिवलरी दिखाने वाले हैं। बहुत ही जल्द भाई क्लैश एट द कास्टल आने वाला, उसके अंदर भाई हमें शायद से इन दोनों का हमें मैच भी देखने को मिलेगा। देन इसके बाद शो के ऊपर हमें एक और मैच देखने को मिलता है कायरी सेन का लारा वल्कारिया के साथ। भाई ये सिंगल मैच था, मतलब नॉर्मल सा मैच था भाई, मैं क्या ही बताऊं इस मैच के बारे में। लारा वल्कारिया भाई फाइनली इस मैच के अंदर कायरी सेन को मतलब हरा चुकी है। देन इसके बाद नेक्स्ट में शो के बैक स्टेज हमें जजमेंट डे का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां डेवन प्रीस्ट इस बात को बोलते हैं कि मैंने यहाँ पर जजमेंट डे के सारे लोगों को बुलाया, कार्लिटो तुम यहाँ पर आखिर क्यों? मतलब भाई यहाँ पर डेवन प्रीस्ट अभी भी कार्लिटो को नहीं मानते कि ये जजमेंट डे का पार्ट है, अभी भी नहीं मानते। डेवन प्रीस्ट कार्लिटो को बोलते हैं कि तुम्हारा मैच है, जाकर तुम अपने मैच के लिए तैयारी करो, तुम यहाँ से चले जाओ। देन इसके बाद हमें आगे में शो के ऊपर हमें जेडी मैकडोना वहीं पर देखने को बोलते हैं, जो कि इस बात को बोलते हैं डॉम आजकल दिख नहीं रहा है कहीं पर। वहां पर डॉम आ जाते हैं, पर जेडी मैकडोना का यही सवाल था ये लिव मॉर्गन के मैच के बीच में आखिर डॉम मतलब ये क्यों घुस रहा है। वैसे भाई आगे हमें शो के ऊपर हमें योशी काई देखने को बोलते हैं, जो कि भाई बहुत ज्यादा गुस्सा थी शो को, क्योंकि भाई कायरी सेन थोड़ा देर पहले मैच के अंदर हार चुकी थी, इसलिए मतलब यहाँ पर योशी काई बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी, सारा सामान को यहाँ पर तोड़ फोड़ रही होती है। लिटरली भाई मुझे पहली बार पता चला मेरी बाबू भी गुस्सा करती है। वैसे देन इसको नेक्स्ट मैच शो के ऊपर हमें यहाँ पर रे मिस्टेरियो का मैच देखने को मिलता है हमें कार्लिटो के साथ। भाई ये मैच अपने आप में एक बहुत कमाल का मैच था, पर भाई इस मैच के अंदर जजमेंट डे के मेंबर आकर इंटरफेरेंस करना शुरू कर देते हैं। फिन वेलर वगैरह सारे लोग इस मैच के अंदर आ जाते हैं, पर भाई उसके बावजूद भी रे मिस्टेरियो भाई इस मैच के अंदर विन कर जाते हैं। रे मिस्टेरियो मैच के अंदर जीतने के बाद वो फिन वेलर को भाई यहाँ पर
पनिश करना शुरू कर देते हैं। फिन बेलर को भाई यहाँ पर डेस्क पर सुलाया जाता है, पर भाई तभी सामने से हमें डेवन प्रीस्ट देखने को मिलता है। और भाई जब डेवन प्रीस्ट यहाँ पर आते हैं तो भाई डेवन प्रीस्ट ने सारे बच्चा पार्टी के जितने भी मेंबर रहते हैं सबको वहाँ पर सुला देते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, अभी करंट टाइम डेवन प्रीस्ट चैंपियन, इसलिए भाई डब्ल्यू वाले अभी डेवन प्रीस्ट को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रही है। एलडब्ल्यू के जितने भी मेंबर थे भाई सारे मेंबर को यहाँ पर डेवन प्रीस्ट ने भाई लिटरली सुला दिया। वैसे देन इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर इस पूरे शो का हमें सबसे बेस्ट सेगमेंट हमें देखने को मिलता है छोटा डॉन। छोटा डॉन भाई सबसे पहले भोंदू रेसलर के पास जाता है, जाकर उनसे बोलते कि तुम क्यों नहीं आए किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर, अगर तुम वहाँ पर होते भोंदू तो मैं शायद वहाँ पर मैं चैंपियन बन सकता था। देन उसके बाद भाई वहाँ पर मैक्सिन डुप्रिन देखने को बोलते हैं, साथ ही साथ भाई यहाँ पर ओटिस देखने को बोलते हैं। लिटरली भाई यहाँ पर छोटा डॉन भाई मैक्सिन को लगाते भी नहीं, मैक्सिन को बोलते हैं भाग भूतने के यहाँ से, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ओटिस को बोलते हैं तुम्हारा मैच है ब्रॉन्सन रीड के साथ, तो ओटिस प्लीज तुम यहाँ पर निराश मुझे मत करना। और भाई उसके बाद हमें ओटिस और ब्रॉन्सन रीड का हमें एक्चुअली मैच भी देखने को मिलता है। भाई इस मैच का भाई रिजल्ट अगेन सेम होता है, भाई ओटिस इस मैच के अंदर हार जाते हैं, इस मैच के अंदर ब्रॉन्सन रीड विन कर जाते हैं। भाई जैसे ओटिस हारते हैं भाई चैट केवल का दिमाग पूरा गर्म हो जाता है। ओटिस वहां से हार कर जा रहे होते हैं, पर भाई यहाँ पर चैट केवल बोलते हैं ओटिस अभी के अभी तो रिंग के अंदर। साथ ही साथ ओटिस को बोलते हैं कि भोंदू रेसलर और मैक्सिन डुप्रिन दोनों को मतलब रिंग के अंदर सबको बुलाओ यहाँ। और फिर उसके बाद भाई यहाँ पर चैट केवल का हमें डिक्टेटरशिप वाला भाई लिटरली हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। चैट केवल बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत समझाया पर तुम लोग सारे लोग बिल्कुल भी नहीं समझे, मुझे वही काम करना पड़ेगा जो मुझे नहीं करना चाहिए। वो भाई लिटरली यहाँ पर अपना बेल्ट को खोलते हैं और बेल्ट को यहाँ पर निकालते हैं। साथ ही साथ इस बात खोलते हैं ओटिस तुमसे ज्यादा ये मुझे हर्ट कर रहा है, ये चीज मजबूरी में मुझे तुम्हारे ऊपर करना हो, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो तुम नहीं संभलोगे। भाई उसके बाद ओटिस को बोलते हैं कि ओटिस सामने जाओ, सामने आकर तुम रोप को पकड़कर वहां पर खड़े हो जाओ। मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई, जब ओटिस वहां पर रोप को जब पकड़कर खड़े होते हैं तो भाई लिटरली गूसबम्प आ जाता है। मतलब भाई ये पूरा डिक्टेटर से वाला मूवमेंट था, एक बंदे को खड़ा करके सामने उसको मारा जा रहा है खंजर से। जैसे यहाँ पर चैट केवल भाई उनको मारने की कोशिश करते हैं, भाई सामने से मैक्सिन डुप्रिन उनको रोक लेते हैं। फिर भाई चैट केवल यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद भाई वो मैक्सिन को यहाँ से भगा देते कि मतलब तुम सबसे पहले यहाँ से निकल पतली गली से। भाई जैसे यहाँ पर मैक्सिन निकलती भाई सामने से मैं सैमी ज़ेन देखने को बोलते हैं। सैमी ज़ेन बोलते हैं ओटिस तुम कब बोलेगा, तुम अपने अगेंस्ट कब बोलोगे, खड़ा हो, ये ऑडियंस तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मारो उसको। भाई ओटिस तो नहीं मार पाते, पर भाई चैट केवल उल्टा सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। चैट केवल बुरी तरीके से सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक कर रहे थे, पर भाई सैमी ज़ेन फिर चैट केवल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। भाई जैसे ओटिस इस बात को देखते कि यहाँ पर चैट केवल मारा उल्टा खा रहे हैं, तो यहाँ पर सैमी ज़ेन को पीछे खींच देते हैं। सैमी ज़ेन को जैसे पीछे खींचते हैं फिर से एक बार चैट केवल को यहाँ पर मौका मिल जाता है। चैट केवल भाई फिर से अटैक करना शुरू कर देते हैं सैमी ज़ेन को। उसके बाद भाई यहाँ पर चैट केवल मतलब सुप्लेक्स वगैरह सारा चीज यहाँ पर लगाते हैं, सैमी ज़ेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई सारे स्टोरी लाइन फेल हो चुके हैं इन दो छोटे रेसलर के सामने। लिटरली भाई ये काफी बेस्ट मोमेंट था, ये मोमेंट मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। वैसे भाई चैट केवल यहाँ पर बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं, सैमी ज़ेन सामने पड़े हुए रहते हैं। वैसे देन इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग शो का मेन इवेंट के बारे में बात करें तो भाई मेन इवेंट के अंदर बैकी लिंच का मैच था यहाँ पर लिव मॉर्गन के साथ। भाई बैकी लिंच और लिव मॉर्गन मेरे ख्याल से 10 या 15 मिनट तक काफी कमाल का मैच रेसल की। मैच के अंदर भाई हमें ट्विस्ट कब देखने को मिलता है, जब भाई डॉमडम इस मैच के अंदर अपना इंटरफेरेंस करने के लिए यहाँ पर दौड़ कर आ जाते हैं। कमाल की बात है कि यहाँ पर डॉमडम भाई लिव मॉर्गन को नहीं बचा रहे थे, बैकी लिंच को यहाँ पर बचा रहे थे। बैकी लिंच यहाँ पर बोलते भी कि डॉमडम तुम मुझे क्यों बचा रहे हो, मतलब तुम यहाँ से चले जाओ, मैं खुद ही इसको हरा दूंगा अकेले। भाई हमें सडनली क्या देखने को मिलता है, पीछे से आते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन आकर यहाँ पर डॉमडम को हिट कर देते हैं। आप लोग फोटो के अंदर देख सकते हो भाई एक्जैक्टली बैकी लिंच गेट के ऊपर खड़ी थी, तो गेट से मतलब बैकी लिंच को लग जाता है। बैकी लिंच भाई वहाँ पर रिंग के अंदर ही नॉकआउट हो जाते हैं। यहाँ पर लिव मॉर्गन को एक बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। लिव मॉर्गन भाई आसान तरीके से मतलब रिंग से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद भाई वो सक्सेसफुली चैंपियन बन चुकी है। मतलब वो चैंपियन तो भाई पहले से ही थे, मतलब स्टील वो चैंपियन बन चुके हैं, अपना टाइटल को यहाँ पर रिटेन कर चुके हैं। भाई डॉमडम यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है, लिव मॉर्गन वहाँ से जा रहे होते हैं, डॉमडम भाई बहुत ज्यादा नफरत से उसको देख रहे होते हैं। फिर क्या था भाई, एक तरफ से हमें मतलब यहाँ पर डॉमडम का नफरत वाला निगाह देखने को मिलता है, दूसरी तरफ से हवस वाला निगाह यहाँ पर हमें देखने को मिलता है लिव मॉर्गन भाई यहाँ पर लिटरली भाई चुमा दे देते हैं डॉमडम को। मैं क्या बोलूं यार, मुझे खुद शर्म लग रहा है। जा रहा हूँ हिलाने। भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के वीडियो के अंदर इतना ही था।